नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसे आप वर्ष पर्यंत करते रहना होगा, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धनु राशि के जातक कौन से है, वो किस तरीके के दिखाई देते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है और किस तरीके के वो लगते हैं या उनका आकर्षण कैसा है, इसी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह एक योद्धा है। आपकी जीवन शैली एक योद्धा की तरह होती है। आप चुस्त और लंबे कद के स्वामी होते हैं। आपकी आंखें चमकदार होती हैं और आप सामान्य रूप से प्रसन्न ही रहते हैं। साथ ही आप स्पष्टवादी, निडर, सत्य के आग्रही और वफादार और जिज्ञासु रहते हैं। मौज मस्ती के आप शौकीन होते हैं और जहां भी जाते हैं लोगों के बीच में आप आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अपने कौशल और स्वभाव से आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनके ऊपर अपना अधिकार भी जताते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर के बारे में कि आपका कैरियर किस प्रकार से रहेगा। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। आपके सहकर्मी और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको भरपूर सहयोग दिखाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने करीबियों से कैरियर में प्रगति करने तथा लगातार आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी तथा धन लाभ के भी आपको काफी मौके मिलेंगे। अप्रैल महीने के बाद आपकी स्थिति थोड़ी और मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अप्रैल में 29 अप्रैल को गुरु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और वो दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे और साथ ही आपके 12th भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। अगर आपकी गुरु की महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा चल रही है गोचर में, तो आपको निश्चय ही आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। हो सकता है आपको विदेश से भी कोई लाभ प्राप्त हो। और अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो इस समय ये आपके लिए राइट टाइम है कि आप अपने कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप कोई कंसल्टेंसी का कार्य भी अगर आप करना चाहते हैं या होटल मैनेजमेंट का कार्य अगर आपके मन में है तो आप उस कार्य को भी शुरू कर सकते हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी रहने वाला है। सितंबर के बाद का महीना सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा नवंबर माह में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा में भी जाना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि गुरु जब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और आपकी दशा और अंतरदशा भी अगर आपकी चल रही है तो निश्चय ही आपको विदेश जाने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों को पारिवारिक जीवन इस वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए भी दिखाई देंगे। साथ ही परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति, अगर आप परिवार में सबसे बड़े व्यक्ति हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको सभी लोगों की मदद करनी चाहिए तथा उनके साथ हर मोड़ पर खड़े रहना चाहिए। घर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस वर्ष में हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप संतान की चाह कर रहे हैं तो इस समय आप संतान होने के भी आपके काफी अच्छे प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष प्रेरक अनुभवों से गुजर सकती हैं जो आपको चीजों को एक बहुत ही नए दृष्टिकोण से देखने में मदद मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। धनु जातकों के आर्थिक जीवन में यह वर्ष कई परिवर्तन लेकर आने वाला है। वर्ष का प्रारंभ कुछ परेशानी से होगा
परंतु अप्रैल से अक्टूबर के बाद बेहद ही शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया ही था आपको कि अप्रैल में जो गुरु हैं वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं, और वहां से आपके अष्टम भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, आपके दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे और 12th भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, और वहां से आपको आमदनी के सोर्सेस बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। हालांकि पिछले काफी समय से आप मानसिक परेशानी से गुजर भी रहे होंगे, लेकिन इस वर्ष आपको उन सब से छुटकारा मिलेगा और आपके हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है। आप खुश मिजाज दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको अपनी मेहनत का विशेष फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में राहु जून से आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो कि प्रतियोगिता का भाव है। तो अगर आप किसी कंपटीशन प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं या कोई कंपटीशन प्रतियोगिता का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो आपके अप्रैल से पहले है, तो निश्चय ही आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और फिर अप्रैल से जून के मध्य और फिर सितंबर का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है पूरे साल भर में। इस वर्ष स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, जुकाम, सर्दी का आपको प्रभाव रहेगा, लेकिन ये सब छोटी सी बीमारियां हैं, ये सब जल्दी ही ठीक होती रहेंगी। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरीके से ये कोरोना हुआ है, इस समय आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखकर भी चलना है। तो अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। नित्य ही आप योगा करें या कोई मेडिटेशन करें, और हल्का फुल्का आप मेडिटेशन या फिर व्यायाम भी कर सकते हैं। और साथ ही अपने डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार विमर्श भी करते रहें। आपके पंचम भाव में राहु आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको पेट की समस्या भी हो सकती है। नियमित रूप से आपको योगा करने की तो मैं सलाह दे रही हूँ, और जो आपके लिए काफी फायदेमंद भी रहने वाला है। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में कि ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि हम वर्ष पर्यंत अपने आप को सही रख सकें, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम अपने आप को मजबूत रख सकें। मेरे उपाय बहुत छोटे से ही होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, और हर कोई इन उपायों को कर सकता है। काफी महंगे भी नहीं होते हैं, बहुत आसान से उपाय होते हैं। आपने क्या करना है, एक तो हर बृहस्पतिवार को मीन्स गुरुवार को आपने एक नियम बना लीजिए, अगर हो सके तो पीले फूलों की माला आप किसी भी मंदिर में जाकर आप विष्णु भगवान जी को अवश्य चढ़ाएं। देखिए आपको कितना लाभ होगा इससे। और गुड़ और चना आप डेली, अगर हो सके तो डेली खिलाइए, नहीं तो आप बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चना गाय को अवश्य खिलाएं। अपने घर से दूर किसी पार्क में या किसी मंदिर में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। इतने ही छोटा सा उपाय है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इस उपायों को करते हैं तो आपको वर्ष पर्यंत किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं रहने वाली है, ये मेरा आपसे दावा है। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगी एक नई राशि के साथ। तब तक जय श्री